नमस्ते जी, आप सभी को मेरे चैनल पर वेलकम। तो आप कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ अपनी कहानी बेटा और बेटी में क्या अंतर होता है। तो आप सुनिए। और ये भी किसी ने मेरे पास शेयर की थी, तो मैं सुना रही हूँ आप सभी को कि हम लोग सभी पेरेंट्स अंतर तो रखते हैं। क्यों अंतर रखते हैं? क्योंकि बेटे को ज़्यादा हम बढ़ावा देते हैं और बेटियों को कम देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो दोनों बराबर हैं। और जैसे कि हम बेटी को कहते हैं ना कि बेटा बेटी के लिए जैसे आप बच्चा पढ़ता, बेटा भी पढ़ता बेटी भी पढ़ती, लेकिन हम बेटी के लिए ये कहते हैं ये कर लो वो कर लो। घर में आप पराए घर जाओगे तो आप काम सीखोगे तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होगी, मेरा नाम ख़राब नहीं होगा। ये हम सभी बहनों की सोच है। शायद आप लोगों की भी होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोगों की ये होती है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि बेटे में भी ये चीज़ अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो ऐसा कभी दिक्कत होगी नहीं। और बेटा आज तो छोटा है, कल वो शादीशुदा हो जाता तो अपनी वाइफ के लिए भी काफ़ी मदद दे सकता है। और उसको एक आदत सी पड़ जाएगी कि नहीं, मैंने अपनी माँ के साथ भी तो किया, तो करना चाहिए। तो जैसे कि हम अपने बच्चों को दोनों बराबर समझें, और दोनों बराबर के बाद फिर क्या होता है कि बाई चांस मदर की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, या घर में ऐसी स्थिति हो जाती है कि घर में कोई नहीं होता और बेटा घर में रह जाता है, तो कम से कम इतना तो कर सकता है कि वो अपने लिए कुछ तो बना सकता है, कुछ तो घर का ध्यान दे सकता है, कुछ अपने लिए कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बेटे में और बेटी में कुछ वजह होती है जो कि बेटी कर सकती है और बेटा नहीं कर सकता। बेटा भी कर सकता उतना ही बेटी कर सकती। लेकिन हम लोग ये चीज़ आदत नहीं डालते। हम कहते नहीं बेटा ये लड़का है, अरे ये नहीं कर पाएगा। अब जैसे मान के चलो कि हम जैसे बच्चे नहाते हैं तो अपने कपड़े साइड में हम माँ वगैरह जो होती है, बेटा रख दो मैं धो देती हूँ। और ये बाद में कितनी दिक्कतें होती हैं। बच्चा वो तो कहता है कि चलो ठीक है, ये आदत हम लोगों ने, लेकिन नहीं, ऐसा मत करिए। बेटा छोटा है और बेटी से कहते हैं हम लोग कि बेटा ये हाथ क्या थी, कपड़े धो देना। तो वो तो धो देती है। बेटा कहता है नहीं मम्मी मैं नहीं धो पाऊँगा। तो हमें ये नहीं सुनना चाहिए। बेटा आप जैसा भी धोते हो आप धोइए। ये क्या है, एक दिन नहीं धो पाएगा, दूसरे दिन तो हाँ सही कर सकता है ना, लेकिन उसकी आदतें होनी चाहिए। अब वो ठीक है, उसको बचपन बहुत अच्छा होता और जैसे हम आदत डालेंगे बच्चा हर उसी लाइन पे चलता। हम कहेंगे कि हाँ बेटा ये करना है, जाओ बेटा रसोई में ये लेके आओ, तो वो जाएगा। एक दिन मना करेगा, 2 दिन मना करेगा, लेकिन आप लोग कहोगे अच्छा बेटा रहने दो, जाओ बेटी तुम लेके आओ। बेटी चली जाती, बेटा चुपचाप बैठ जाता। तो ये ऐसे धीरे धीरे आदतें उसकी ख़राब हो जाती और हैबिट उसकी नहीं होती कि मैं क्यों करूं, ये मेरी बहन करेगी, ये मेरी मम्मी करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर उससे आप कहोगे, बहुत से बेटे आज भी ऐसे हैं जिनकी मदरों ने ये आदत डाली है कि घर का भी काम संभालते। कुछ लोग अपनी माँ के साथ करते, कुछ अपने वाइफ के साथ करते कि कप कपड़ों का साथ देना, रसोई का साथ देना। ठीक है, अब तो हर जगह मेड लगती है, रसोई में अपना बर्तन वाली होती है अलग, झाड़ू सफाई वाली होती। लेकिन खाना ऐसी चीज़ होती है कि काफ़ी लोग नहीं पसंद करते किसी और के हाथ का, वो अपने हाथ से ही बनाएंगे। तो अगर हस्बैंड वाइफ फिर क्या है कि अपना दोनों मिलके भी बनाते हैं, मैंने काफ़ी जगह देखा है ऐसा, और उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड की पसंद शादी वो सभी पसंद उनकी भी होती है, कुछ वाइफ की भी होती है, कुछ बच्चों की भी होती। तो ऐसा परिवार कितना अच्छा लगता। अगर हम लोग बचपन से ये चीज़ें डालते हैं तो कितना अच्छा रहेगा, और ये हमें करना चाहिए। तो हमें कभी भी अंतर नहीं रखना चाहिए। बच्चों को जैसे आप बेटे को सोचते हो, पढ़ाना लिखाना बेटियों को भी उतना ही लायक बनाइए। अगर आपका बिजनेस है तो आप बेटे के साथ साथ बेटी को भी उसी बिजनेस में डालिए। ठीक है, किसी पे बिजनेस नहीं है तो इतना उनको पैरों पे खड़ा करिए कि वो बेटे से कम ना हो। आने वाली जो उनकी पीढ़ी हो, हस्बैंड से हाथ पे हाथ रख के अपना दोनों साथ
एक साथ रहे और अपना घर का संभालें, क्योंकि अगर वो आपने लायक बना दिया तो बेटी साथ देगी। पढ़ाओ लिखाओ उसको, दोनों बेटा बेटी को एक साथ समझिए, उसको अंतर मत रखिए। आपकी बेटा ही उतना है तो उससे भी बढ़कर बेटी है, क्योंकि उसको दूसरे घर में जाना है, तो अंतर कभी नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ समान रखोगे तो उसमें भी फ़र्क नहीं लगेगा कि मैं लड़की हूँ वो लड़का है। तो ये चीज़ हम लोग बहुत गलतियाँ कर देते कभी कभी, और हम लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते। तो ये चीज़ हमें हर अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए। और बच्चों को अगर एक समान रखेंगे, उनकी सोच वही होगी सेम, और वो लायक भी बनेंगे। उस हिसाब से वो अपना सब चीज़ आसानी से संभाल सकते हैं। ठीक है, बाहर का भी कर सकते, घर का भी कर सकते, और उससे उनका परिवार में कितनी खुशहाल होगा, कितनी अच्छाई होगी कि नहीं। हमारा भी तो नाम होगा, माँओं का भी तो नाम होता है। अरे भाई, मेरे हस्बैंड को तो सब कुछ आता, चाय भी बना लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, सब्जी भी बना लेते। कितनी खुशी होती है सुन के, क्योंकि उनकी माँ ने सिखाया, उनको स्टार्टिंग से ये चीज़ में डाला है, तो वो आगे और भी अपना करता रहा। जिस तरीके से बेटी घर संभाल लेती, उस तरीके से बेटा भी संभाल लेता है, तो अच्छा भी रहता है ये चीज़ें। तो हमें एक समान समझना चाहिए। आने वाले जो भी टाइम, अभी भी कोई नहीं, जैसा पुराने ज़माने में था ऐसी अभी भी वही है। एजुकेशन पहले भी होती थी, आज भी है। तो बेटा भी बाहर निकल सकता है, बेटी भी बाहर निकल सकती है, क्योंकि इस लायक आप उनको बनाइए और इतनी खुशियाँ दीजिए कि आप अंतर नहीं रखेंगे तो बेटी को भी एहसास नहीं होगा, वो भी अपना कहेगी नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये चीज़ हमें मिलके करना भी चाहिए, और एक समान रखना भी चाहिए अपने बच्चों को। तो प्लीज़ अगर इसके अंदर कुछ गलत है या अच्छा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये हर पेरेंट्स की सोच होना चाहिए। बेटा बेटी में कभी अंतर नहीं रखिए, एक समान। हमारे बच्चे तो माँ के सेम ही हैं दोनों, तो हम लोग अंतर क्यों रखेंगे उनका। ठीक है, तो आज के ब्लॉग यहीं ख़त्म किया।